भैया बताएं, देवास जिले की बागली विधानसभा में लगातार आप प्रश्न उठाते रहे। लोहारदा, सतवास और कांटाफोड़ में भ्रष्टाचार की काफ़ी लंबे समय से शिकायतें आती रही है और उसमें आपने मुद्दे भी उठाए हैं। भ्रष्टाचार को आपने प्रमुखता से उछाला भी है। कितने का भ्रष्टाचार हुआ है और क्या पूरा मामला भैया? देखिए, बागली मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है। और भारतीय संसदीय इतिहास में मुझे लगता है कि लगातार विपक्ष से 8 बार बहुत ही कम लोग जीते। पिताजी की कर्मभूमि होने के साथ साथ मुझे भी बागली का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला। 2003 से 8 में बागली विधानसभा का विधायक रहा हूँ। बाद में हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई के लिए आरक्षण होने के कारण मेरे बागली से चुनाव लड़ना बंद किया। लेकिन बागली की जनता से हमारा पारिवारिक लगाव है। बहुत से ऐसे परिवार जो सालों से कांग्रेस में है, लेकिन आज भी हमारे पास उसी स्थिति में आते जैसे हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता। हम उनके घर बिना बताए भोजन करने पहुंच जाते, बिना बताए उनके सामाजिक कामों में पहुंच जाते। ऐसे दृष्टिकोण में बागली हमारा परिवार है। लगभग 2 ढाई साल पहले बागली के तरफ जनता की तरफ से आवाज़ें आती रही कि हमारे प्रधानमंत्री आवास की जो राशि हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिली। मैंने तात्कालीन जवाबदारों को उस वक्त आगाह किया था कि ये घोटाला हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। लेकिन आश्चर्य तब हुआ कि इस घोटाले को अंजाम देने वाले वो 4 सीएमओ जिनको 2017-18 में तत्कालीन पीएस नगरीय प्रशासन विवेक अग्रवाल जी ने नौकरी से डिसमिस कर दिया था, वो नौकरी में वापस आते और अपने मन से पदस्थापना करते हैं। वो काटाफोड़ चले जाएंगे, वो लोहारदा चले जाएंगे, वो सतपा चले, एक चेन चल गया, वो आपस में ही घूमते रहे और घूमते रहने के साथ इन सारे घोटालों को अंजाम देते रहे। कलेक्टर देवास को भी आगाह किया। कलेक्टर देवास ने मुझे बताया कि हमने जांच बैठाई है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर देवास ने स्वयं लोकायुक्त को, ईओडब्ल्यू को, नगरीय प्रशासन को लिखा कि हाँ, ये अनियमितता आई है, इनकी जांच की जाए। लेकिन आश्चर्य तब हुआ कि जब कलेक्टर देवास ने उस घटना के जो सरगना कहा जा सकता है, क्योंकि उसको प्रभारी सीएमओ नियुक्त काटाफोड़ करने का एक लेटर जारी किया, और वो प्रभारी बन नहीं सकते क्योंकि वो उस पद के लायक नहीं थे नगरीय प्रशासन के नियम के हिसाब से, लेकिन उनको पद दिया गया। तब मैंने कलेक्टर साहब को बोला भी था कि आपने बहुत गलत काम किया, आपने चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दी। ये शब्द मैंने उनको लिखा है। जब कलेक्टर से मुझे कहीं गुंजाइश नहीं लगी तो मैंने एक वीडियो जारी करके, चूंकि बागली की जनता को मुझे बताना था कि मैं उनके साथ हूँ, इस दृष्टिकोण से मैंने अपनी आवाज़ को पहुँचाने का प्रयास किया। जब वो आवाज़ भी कहीं ना कहीं गुमनामी की स्थिति में जाने लगी तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री आवास की योजना का पैसा जो है प्रधानमंत्री जी का या केंद्र सरकार का होता है, इस नाते से मैं प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखूं। और मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र 25 की रात में बनाया था। 26 को हमने उसको मेल किया। उस मेल के बाद लगता है कि शासन कहीं ना कहीं जागा है और लोकायुक्त ने अपनी कार्रवाई। जैसे ही आपका जो पत्र है वो वायरल हुआ सोशल मीडिया में, उसके दूसरे दिन ही लोकायुक्त ने इन पर प्रकरण दर्ज कर लिया। राजनीति का संत कहे जाने वाले स्वर्गीय कैलाश जोशी, जो आपके पूज्य पिताजी थे और बागली से लगातार 8 या 9 बार वो विधानसभा में पहुंचे, उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी धांधली होने के बावजूद भी सत्ता और संगठन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या कारण माना जाए? क्या यहाँ के जो अफसर थे, तत्कालीन अफसर, वो सब निरंकुश थे या वो भी उनमें शामिल थे भैया? नहीं, देखिए, मैं पिताजी की विरासत मेरे पास है, उनका पुत्र हूँ, राजनीतिक विरासत भी मेरे पास है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी दोहरी है। मैं एक पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता, उस पार्टी का जिसको अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल जी ने आगे बढ़ाया। आज प्रधानमंत्री जी देश को विश्व का सुपर पावर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हम भारत, लग रहा है कि सुपर पावर बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास करते रहे कि वो भी एक पारदर्शी त्रिपुरा शासन की स्थापना करे। आज कल तो उन्होंने कलेक्टर को मंच से निलंबित किया। एक बहुत बड़ी मतलब राजनीति में स्थिति आई है। जब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पारदर्शिता की बात करते हैं तो हम पारदर्शिता की बात क्यों नहीं कर सकते? और इसी नाते से मुझे लगा कि जो इसके सूत्रधार हैं उनको अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, और मैंने अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास किया। और उस प्रयास में मुझे लगा कि कार्रवाई जो होना चाहिए वो हो सकता है मेरी आवाज़ पहुंच नहीं रही है, तो इस नाते से मैंने वो काम किया। मैंने संगठन में भी कुछ लोगों को अवगत कराया था। उनको लगा होगा कि कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी जो है एक गैर जिम्मेदाराना हो सकती है, इस नाते से उसको उन्होंने उस एहसास को नहीं लिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लेटर को संज्ञान मिलने के बाद अगर कार्रवाई हुई है तो मुझे लगता है कि आज भी मेरा संगठन सचेत है
संगठन ने कहीं ना कहीं बात को पहुंचाया और उसी का परिणाम है कि आज ये कार्रवाई हो रही है। लगभग कितने करोड़ रुपए का घोटाला है और कौन बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? 17.5 करोड़ का घोटाला है। जैसा मैंने कहा कि कलेक्टर चूंकि जिले का प्रशासक होता है और काफ़ी समय नगर पालिका चुनाव से नहीं रही, वहाँ पर चुनाव प्रशासक ही बैठे थे और प्रशासक बैठे रहने के बाद कलेक्टर जो कि इसका जिम्मेदार होता है, उनके विभाग पे नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम इसके प्रभारी होते हैं नगर पालिकाओं के, तो उनके तहत भी होगा। जनप्रतिनिधि ने किया तो वो तो ठीक है, लेकिन प्रशासक बैठने के बाद इतनी बड़ी घोटाला होना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन की संलिप्तता इसमें सही है। मैंने जैसा कि कलेक्टर देवास का नाम लिया था, बोला था कि उनको मैंने बताया था, बताने के बाद उन्होंने इस जिम्मेदारी को ठीक से देखा नहीं और उसी व्यक्ति को जो इस चीज़ को कर रहा था प्रभार देना मुझे कहीं न्याय संगत नहीं लगता। तो उनकी भूमिका भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में। तो ये माना जाए कि उन्होंने चोर को ही चाबी सौंप दी। मैंने बोला ना, मैंने उनको मैसेज किया कि आपने तिजोरी की चाबी चोर के हाथ में सौंपी। भैया, वर्तमान जो विधायक हैं बागली के, वो लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं और पेपरों में भी छप रहा है कि आपने अपने विचारों में कांग्रेसीकरण कर लिया है और आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, किसी के कहने से हम कांग्रेसी नहीं हो जाएंगे। मैं जब से पैदा हुआ मेरा नाम दीपक है, जो जनसंघ का दीपक रहा है। और मेरे ख्याल से पहला चुनाव जब मेरे पिताजी लड़ रहे थे तब मैं माता के गर्भ में था। और मेरे ख्याल से दुनिया में और भारत में तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी उम्र बचपन से लेकर प्रौढ़ होने तक मेरे पिताजी विधानसभा में, लोकसभा में, मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष, नेता प्रदेश अध्यक्ष, क्या क्या पदों पर नहीं गए। तो मैं उस पार्टी का सदस्य कैसे नहीं होगा जिसके जन्म घुटी में ही बीजेपी जनसंघ घुटी हुई है। विधायक जी का मामला मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किस भाषा का किस संदर्भ में प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाट पिपलिया के भ्रष्टाचारों पर भी ध्यान दें। तो मैं विधायक बागली से कहूँगा कि वो हाट पिपलिया के भ्रष्टाचार अगर हुए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन अगर उनको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ तो वो मुझे कागज सौंपे, मैं हाट पिपलिया के भ्रष्टाचार की। एक समय कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्याय माना जाता था और आज अब जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपकी पार्टी आपको कांग्रेस की तरफ जाता हुआ बताती है। तो पार्टी के इस अंतरकला को किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, अंतरकला नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच, सबकी अपनी अपनी समझ है। पार्टी का एक दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी पार्टी संगठन के लिए है, उसको मैं अपने कामों के हिसाब से पूरा करने का प्रयत्न करूँ।